अपने मोबाइल को डेटा केबल को इस्तेमाल करके अपने फाइल के सारे फोटोज़ एंड वीडियोस अपने पीसी या लैपटॉप में डालना चाहते हो, बट मोबाइल में वो नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है। चलिए जानते हैं कैसे लेके आना है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअल नोटिफिकेशन दिखता कैसे। पर एक चार्जिंग का जैसा है, जैसे हमने नोटिफिकेशन को डाउन करेंगे, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड भी साइड बाई साइड लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही कनेक्ट किया है, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं USB का एक मैसेज आ चुका है। इस पर क्लिक करूँगा, मेरे पास 3 ऑप्शन आ जाता है, जिसमें मैं फाइल ट्रांसफ़र और एंड्रॉयड ऑटो पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो लैपटॉप में मेरा फ़ोन दिखाने लग जाएगा। देखिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम बहुत सारे तरीके बताऊँगा आपको इस प्रॉब्लम का। देखिए सोल्यूशन की बात करने से पहले इसका जो मेन जड़ है वो है नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन को इनेबल कैसे करते हैं? अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही डिसेबल कर देते हैं। जो सिस्टम के हैक होते हैं ना, उनको ही डिसेबल कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग्स ओपन करना है। सेटिंग्स में आप यहाँ पे सर्च करेंगे एंड्रॉयड सिस्टम, ठीक है। अगर यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है एंड्रॉयड सिस्टम से, ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम करना है वो है नोटिफिकेशन ओपन करना है। अब नोटिफिकेशन के अंदर आपको ऐप नोटिफिकेशन का कैटेगरी मिलता है, उसके अंदर आप सर्च कर लीजिए कोई भी ऐसा नाम जिसमें सिस्टम लिखा हो, या एंड्रॉयड सिस्टम लिखा हो, या सिस्टम सर्विस लिखा हो, या अगर आपका कोई भी फ़ोन है तो उसका OS लिखा हो, ठीक है। अगर वो मिल जाए यहाँ पे तो वेल एंड गुड। अगर यहाँ भी नहीं मिल रहा है तब आपको आना है ऐप वाले सेक्शन पे। ऐप वाले सेक्शन पे आने के बाद मैनेज ऐप, और ये सारे फ़ोन में मैनेज ऐप मिलता ही मिलता है, ठीक है। मैनेज ऐप में आप भूनिएगा वही शब्द एंड्रॉयड सिस्टम सर्विस, सिस्टम लास्ट में होना चाहिए या पहले आगे कहीं पर भी हो। अगर यहाँ नहीं मिल रहा तो आपने सिस्टम ऐप सेटिंग्स में जाके आपने वो शायद डिसेबल कर दिया होगा, तो उसे जाके इनेबल कर दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ होता कैसा है। जैसे भी नोटिफिकेशन में मैंने एंड्रॉयड सिस्टम खोला हुआ है, एंड आप एंड्रॉयड सिस्टम में करेक्ट नीचे देखेंगे तो ये मेरे सारे ऑन है। अब यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा, सीधा नीचे आने के बाद USB वाले में जाके यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसे ऑन करके रखा हुआ है। तो आपको भी बस इसी से ऑन ही करके रखना है। बट आप में केस में नहीं आ रहा है तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपको चेक करना है वो है इस डेटा केबल में। अब आपको कि डेटा केबल तो सेव होता है ना, नहीं। देखिए कुछ डेटा केबल फाइल ट्रांसफ़र के लिए नहीं बनाए जाते। फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक पीट्रॉनिक का एक मैंने मशीन मंगाया था, उसके साथ मुझे ये मिला था इस तरीके का डेटा केबल है, पर इसमें फाइल ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये ओनली चार्जिंग के लिए काम आता है। तो हर डेटा केबल में फाइल ट्रांसफ़र नहीं होता, पहला चीज़ आपको समझना है। तो अगर इनकेस आपका नहीं कनेक्ट हो रहा तो इट डजंट मीन आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है, आपका डेटा केबल भी ऐसा ख़राब हो सकता है। ये डेटा केबल आपने जो लिया ओनली चार्ज वाला इस्तेमाल होता है फाइल ट्रांसफ़र करने, तो पहला वो चेक कर लीजिए। अगर आप अपने कंपनी का जो ओरिजिनल आपको चार्जर मिला है उसके साथ ही आप यूज़ कर रहे हो, जो व्हाइट कलर के मिलते हैं नॉर्मली रेडमी के फ़ोन में, तो जो भी आपको मिलता है जो भी ओरिजिनल है और आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो तो भी नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले कनेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर चुका हूँ। कनेक्ट करते ही मुझे यहाँ पे चार्जिंग का सिंबल आ चुका है, इसका मतलब ये चार्ज होना शुरू हो गया। मेरे नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहा है, यानी कि नोटिफिकेशन पे मेरा को दिखा रहा है, पर आपको नहीं दिखा रहा तो क्या करना, आपको आना है सेटिंग्स में। अबाउट फोन पे आने के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे OS वर्जन, ठीक है। आपको OS को कम से कम प्रेस करना है 7 से 8 बार, जिसमें आपको नीचे आ जाएगा यू आर नाउ डेवलपर, ठीक है। इस ऑप्शन पे आपको आना है। अब या तो डेवलपर आपको नीचे दिख जाएगा, कहीं पे नहीं मिल रहा टेंशन नहीं है, हर फोन में आपको सर्च मिलता है, DEV टाइप करते ही आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। तो मुझे डेवलपर ऑप्शन मिल रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ये ओपन करना है, इसे इनेबल करना, तभी इसके सारे सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हो। आपको सबसे पहले सबसे नीचे आना है, नेटवर्क का आपको एक अलग से टैब मिलता है। करेक्ट नेटवर्क के नीचे आपको मिलेगा डिफ़ॉल्ट USB करके, इस पर क्लिक करना है। उसके साथ आपको इतने सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल गए, तो यहाँ से भी ऑप्शन को क्लिक करके आप एक्सेस ले सकते हो। आपको हमेशा USB पे क्लिक करके सेलेक्ट करके रखना है। चलो अब आ जाओ अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के स्क्रीन पे। अब आपको ओपन करना है डिवाइस मैनेजर। तो आपकी स्क्रीन पे जो विंडो का लोगो है उस पर क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन डिवाइस मैनेजर के ऐसे स्क्रॉल ऊपर आ जाएगा। या तो आपके कीबोर्ड पे जो विंडो का सिंबल होता है उसको और X दबा के भी डिवाइस मैनेजर, यानी मेन मकसद है कि बस डिवाइस मैनेजर ओपन करना है। यहाँ पे आपको नीचे से मिल जाएगा पोर्टेबल डिवाइस, या देखिए आपको नेटवर्क अडेप्टर के नीचे मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे अननोन आएगा। जैसे मेरे केस में रेडमी का आ रहा है तो आपके केस में अननोन आएगा। अगर फ़ोन का नाम आ रहा है तो टेंशन तो और भी नहीं है आपको, बस आपको अपडेट ड्राइवर पे करना। अब यहाँ पे हम 2 चीज़ समझते हैं, एक है मैनुअली और एक है ऑटोमेटिकली। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑटोमेटिक पे अपडेट मारेंगे। याद रखना अगर यहाँ से इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है तो पीसी को रीस्टार्ट पक्का करना है, यानी पीसी लैपटॉप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, रीस्टार्ट करते वक्त आपका जो मोबाइल है वो डिस्कनेक्ट होना चाहिए आपके इस केस में। और जब आप इसे टेस्ट कर रहे हो डिवाइस मैनेजर में, उस टाइम पे आपका जो लैपटॉप में आपका मोबाइल कनेक्टेड होना चाहिए थ्रू USB केबल, ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद हम मैनुअली अब अपडेट करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक में तो दिख ही गया है, बट मैनुअली में ब्राउज में कंप्यूटर पे जाएंगे एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद लेट मी पिक वाले पे जाएंगे। याद रखिए ऊपर से ब्राउज
ब्राउज नहीं करना, लेट मी पिक वाले में जाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है आपके ड्राइवर्स को और एमटीवी यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद प्लीज़ यहाँ पर गलती काफ़ी लोग करते हैं, वो है रीस्टार्ट नहीं करते हैं। तो इसे रीस्टार्ट कंपलसरी करना है, और जब रीस्टार्ट करते वक्त अपना यूएसबी केबल मोबाइल से निकाल। अगर आपके लैपटॉप और पीसी में भी नहीं आ रहा है तो आप ड्राइवर्स डाउनलोड करते हैं। ड्राइवर्स डाउनलोड करने के लिए आपको ब्राउजर पे आना है और ये सर्च करना है। ऐसे सर्च करने के बाद इसे हम डाउनलोड पे लगा देंगे, नहीं डाउनलोड होती है इसे बस इंस्टॉल कर लेंगे। अब आपको अपने मोबाइल का नाम और लास्ट में बस लिखना है यूएसबी ड्राइवर। जो भी ऑफिशियल वेबसाइट आएगा उस पर ओपन करते ही आपको एडीबी ड्राइवर्स डाउनलोड करना है। एडीबी ड्राइवर्स क्या है? ये एक तरीके का एडवांस होता है यूएसबी ड्राइवर्स के लिए, जो अगर हम मोबाइल को फ्लैश करते हैं तो इसी तरीके का ड्राइवर और कॉलकॉम जैसे जिसका भी प्रोसेसर आपके पास है। तो हमेशा याद रखना यही दो चीज़ें, बाकी आपको कुछ तरीका नहीं है चेक करने का। या तो आपका डेटा बेस केबल खराब होगा, या तो डेवलपर ऑप्शन से इस तरीके का यूज़ करा जा सकता है। और अगर छोटे मोटे वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।